आप सभी का स्वागत है वैसो क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट यानी टीए को लेकर के। एक सस्पेंस बना हुआ है, कई सारे कमेंट रिसीव होते रहता है अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, कुछ कमेंट अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखना चालू हो चुका है और इसके बारे में ही रिप्लाई भी देंगे। साथ साथ कुछ अभी जो लेटेस्ट में अपडेट चल रहा है पीआरडी का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए भी। और वैसे क्लासेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी मई 2025 में आया था। इसमें शुरुआत में तो हुआ कि एग्ज़ाम होगा, फिर हुआ कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट मेरिट बनेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया भी धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के तरफ से। थोड़ा सा इतिहास हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वर्तमान की परिस्थिति पर भी चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे शेयर करते चलेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, शेयर करते चलिए। तो उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जो भी बोले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऑनलाइन मोड में आना शुरू हुआ। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो खास करके मगध रेंज के ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो ऑफलाइन मोड में इसको जारी करना चालू किए। उसके बाद हुआ कि मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा था। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसका आ ही नहीं रहा था, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। उसके बाद पीआरडी डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि क्यों ना एक ही विंडो पे, एक ही पोर्टल पे सारे डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसको लाया जाए। फाइनली वो 18 अगस्त का दिन था जिस दिन वो मेरिट लिस्ट जो सभी डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक ही पोर्टल पे लाया गया। उसके बाद उसी दिन लिंक एक्टिव होता है ऑब्जेक्शन करने का, और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, जिसके लिए डेट रखा गया था 28 अगस्त तक। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऐसा ऐसा, तो हमने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। और फाइनली हुआ भी वही कि पीआरडी की तरफ से कोई डेट उसमें जो ऑब्जेक्शन रेज करना था उसमें नहीं बढ़ाया गया। जिनको ऑब्जेक्शन रेज करना था वो कर दिए। ऑब्जेक्शन रेज करने के टाइम पे भी कई सारे कमेंट आ रहा था, जिस तरीके से आज भी अभी भी कमेंट आ रहा है उसी तरीके से। तो कमेंट का रिप्लाई लगातार जो भी सपोर्ट हमारे तरफ से बन सकता था हमने देने का कोशिश किया और ऑब्जेक्शन करने पे भी मदद करने का काम किया। अब जो सवाल है वो है यहाँ पास कि सर ये नौकरी कितने दिनों के लिए है, सरकारी है या प्राइवेट है, से कम काम करना पड़ेगा, मन चाहता है हटा देगा, इसलिए ये पूछा जा रहा है सवाल। और इसके पीछे सिंगल रीज़न एक ही है कि अभी जो वैकेंसी आई थी एक बिहार एलआरसी के पिछले साल, जिसका ज्वाइनिंग हुआ, कार्य भी सही तरीके से चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट लेवल की वैकेंसी वो भी थी और आपका पीआरडी भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल की ही वैकेंसी है। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है कि हम लोग को भी ऐसा तो नहीं कि कब जब मन करेगा तब हटा भी दिया जाएगा या ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जो वैकेंसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी होती है, उसमें परमानेंट है नहीं और आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको कब हटाया जाएगा। टर्मिनेट करने का कोई भी चांस, अगर कोई भी कंडीशन ऐसा बनेगा तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जा सकता है। और वही हुआ बिहार एलआरसी के केस में भी देखा जाए तो बिहार एलआरसी में आंदोलन किए जो कर्मी थे वो, और उसमें लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश दिया जा रहा था कि आप ऐसा नहीं करें, और अगर ऐसा करते हैं या एक डेडलाइन भी तय किया गया, जो डेडलाइन 3 तारीख का दिया गया कि इतने दिनों के अंदर में आप 3 तारीख तक आप आ जाइए। उसके बावजूद भी नहीं आए तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ये डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, आपका हटा दिया गया और ये इसके लिए न्यू वैकेंसी आएगी। तो ये सेम चीज़ें कंडीशन जो है वो पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट जब चाहे कि आपको निकाल सकती है। ये रही बात है जो पूछ रहे हैं कि सही है या प्राइवेट से काम करना पड़ेगा ऐसा, तो जो डिपार्टमेंट का काम है वो कितना है, वो जो टाइमिंग है उसी में आपको करवाएगा। प्राइवेट में आपका वो तो फिक्स नहीं होता कब तक करवाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको फिक्स है, सैलरी भी फिक्स है। हालांकि सैलरी मंथली नहीं मिलने के कारण से ही कई सारे प्रॉब्लम्स हुआ है।
LRC में भी खास करके देखें, या उस परमानेंट करने को लेकर के भी जो मामला था उसमें भी देखें। तो इन केस कभी ऐसा कंडीशन बना तो परमानेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट भी बढ़िया है होगा। अभी रिसेंट में ही आपने देखा था कि जो PRD टेक्निकल असिस्टेंट के जो पहले ज्वाइनिंग कर रखे हैं उन सभी का सैलरी इंक्रीमेंट भी हुआ है, बढ़िया खासा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। ये इससे पहले भी और भी वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आई है बिहार में, खास करके अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग में भी एक आया था, ठीक है, शिक्षा मित्र का, तो वो भी काफ़ी इंक्रीमेंट उसमें भी देखने को मिला है, ठीक है। तो आप लोग में भी सैलरी इंक्रीमेंट है, सैलरी को लेकर के कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हालांकि बिहार गवर्नमेंट डिले करती है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक लगभग, तो लेकिन मिल ही जाता है आपको सैलरी, ठीक है। बाद बाकी जो उसका इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये काम करना है तो करना ही पड़ेगा, आप उससे थोड़ा सा भी इधर उधर होइएगा। और डिपार्टमेंट, अभी सारा डिपार्टमेंट जो है बिहार का वो स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। जिस तरीके से अभी LRC का जो डिसीजन आया है उससे काफ़ी सारे जो कर्मी हैं वो नाराज़ भी हैं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहे हैं और जिनका भी जॉब है वो थोड़ा सा इसे पैनिक स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन ज़्यादा वो दिक्कत करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि आपके वर्क पे आपके कंडीशंस जो दिए जा रहे हैं उसको अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। काम वगैरह को लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब थोड़ा वर्तमान की स्थिति की बात कर लें। ऑब्जेक्शन ख़त्म हो चुका है, फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेश मेरिट लिस्ट जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट कब है क्या है, तो वो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आप गूगल कर लीजिएगा भी, वेबसाइट का नाम RDS रवि, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सपेक्टेड डेट देख सकते हैं फ्रेश मेरिट लिस्ट को लेकर के। और जैसे कुछ और नोटिस अपडेट आती है शेयर भी किए कर देंगे। वीडियो को फिलहाल लाइक कर दीजिए, बेसिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को लेकर के एक और चीज़ें बता दें कि टेलीग्राम में हमने आपको टेक्निकल का अलग टेलीग्राम बना दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।